हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, उसे क्या करना था, 11/16 से उसे गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 7/12 से गुणा कर दिया। ठीक है, आपको करना क्या है, सही क्वेश्चन करने के लिए ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इनका आप एलसीएम लीजिए। 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया आपका 48। ठीक है, यहां तक। अब आप क्या करोगे, इस 16 से इस 48 को कटाओगे तो 16 से कटाओगे, 16 तिया 48, 3 बार में कटाना, 3 का गुना 11 से करोगे तो 33 आ जाएगा। 12 से कटाओगे 4 बार में, 4 का गुना 7 से करोगे, 4 7 28 आ जाएगा। देखो, यहाँ कितना है 33, यहाँ कितना है 28, तो 33 से 28 हो गया, कितना कम हो गया भाई, 5 कम हो गया। कितने पर, 33 पर। और हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे किसी भी चीज को प्रतिशत में बताने के लिए। 5 का और 100 का गुना कर दो पहले, तो ये हो जाएगा आपका 500। ये एक नहीं आएगा, 500 हो जाएगा। 100 का गुना 5 से करने में 500 बटे में कितना है, 33 है। अब आप इसे 33 से भाग दे दीजिए। 33 से जब आप इसे भाग दोगे तो ये जाएगा 15.15 बार में। तो हमारा सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या को 5/6 के बजाय 6/5 से गुणा किया जाता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखो, 5/6 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय कर दिया 6/5 से। तो वही तरीका है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो, 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम आ जाएगा 30। अब 6 से कटाओ 30 को तो 5 बार में कटेगा, 5 का गुना 5 से कर दो तो 25। 5 से कटाएंगे 30 को, 6 बार में कटेगा, 6 का गुना 6 से कर दो तो 36। 25 से बढ़ के कितना हो गया, 36 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कितने पे, 25 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 11 चौकू 44। तो 44% इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखो, आपको मिलेगा 44 पहले ऑप्शन में। सभी को समझ में आ गया प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न का अंश 10% तक बढ़ जाता है और हर 12% घट जाता है तो नए अंश का मान 15/64 हो जाता है। मूल अंश क्या है। देखो, कोई हमारा भिन्न है तो x के बटे में y, इस भिन्न को मैं ले लेता हूं। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर। अब क्या होता है, अंश में 10% की वृद्धि होगी, तो जो भी अंश होगा अपने आप में 100% होगा, उसमें 10 की वृद्धि हो जाएगी तो 110% हो जाएगा। ठीक है, हर में 12% घट गया तो हर भी अपने आप में 100% होता है, 12% घट गया तो 88% बचेगा। तो इतना काम होने के बाद इस नए अंश का मान आता है 15/64। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, प्रश्न ये है। चलिए, x के बटे में y बराबर 15/64। आप कहोगे सर ये कहां गया, ये चला जाएगा बराबर के उस पार। बराबर के उस पार जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब 64 ये बराबर के उस पार जाएगा ना तो पलट जाएगा, तो 88 चला जाएगा ऊपर और 110 आ जाएगा नीचे, पलट जाएगा उस पार जाके। ठीक है, उस पार जाके पलट जाएगा। अब देखो, बस इसको कटा लेंगे और आपका प्रश्न का आंसर यहीं पे आ जाएगा। देखो, इसको कटाते हैं, इसको कटाते हैं, 8 8 64 और 8 से ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, 11 कम 11, 11 धाम में 110। ठीक है, 5 दूने का 10, 5 दिया 15। तो x बराबर कितने के है, 3 की। x के बटे में y, x बराबर 3 और y बराबर 8 दूनी 16। भाई यहाँ पे 8 बचा था, 8 का गुना 2 से कर दोगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारा मान कितना आ गया, 3/16। और जो हमें दिया गया है डी ऑप्शन में, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाता है तो कोई हर 250% तक बढ़ जाता है, नया भिन्न 2/3 हो जाता है, मूल अंश ज्ञात करो। देखो, x के बटे में y हमारा भिन्न है, ये अपने आप में 100% है।
अब 100% में 400% बढ़ा देंगे तो 500 हो जाएगा। हर को 250% बढ़ा दो, अपने आप में 100 है, 250 बढ़ा देंगे तो 350 हो जाएगा। और इतनी क्रिया होने के बाद नया भिन्न मिलता है आपको 2 के बटे में 3। तो पहले के जैसे x के बटे में y बराबर 2 बटे 3, इसको उधर ले जाओगे पलट जाएगा, 350 ऊपर चला जाएगा, 500 आ जाएगा नीचे। इसको बस कटा लीजिए, 0 से कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब देखो 0 से 0 कट गया। अब इसको हम कटाएंगे 5 से, 5 से कटेगा भाई, 5 सत्ते 35 और 5 धामे 50, 10 बार में 2 का गुना 7 से कर दो और इधर 3 का गुना 10 से कर दो। तो x के बटे में y बराबर 2 सत्ते 14 और 3 दामे 30। अब ये कट सकता है, अभी 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में। तो 7 के बटे में 15 देखो किस ऑप्शन में है, 7 के बटे में 15 पहले ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की वृद्धि हुई है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा। देखो चौड़ाई और लंबाई, लंबाई कितना 20%, 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है, लंबाई और ये वृत्त माने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है ना, बराबर एरिया। तो देखो लंबाई हमारी कितनी है 5, लंबाई हमारी कितनी है 5 और 5 में बढ़ गई 1, वृद्धि हुई है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, बाद में हमारी चौड़ाई कितनी है 30%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। तो चौड़ाई हमारी कितनी है 10 और 10 में 3 को जोड़ दिया तो कितनी हो गई 13। ठीक है, तो 5 धामे 50, पहले एरिया कितना था 50, 13 छिंग 78, बाद में कितना हो गया एरिया 78। तो 50 से बढ़ के हो गया कितना 78, कितना बढ़ गया आप कहोगे सर 28 बढ़ गया। 28 कितने बढ़ा 50 पे, पहले बारे पे तो बढ़ेगा और क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, 28 का गुना 2 से कर दो, 28 दूनी 56। तो 56% है प्रश्न का सही जवाब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई में 37.5% वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई में 20% कमी होती है, प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई में कितनी 37.5, तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। ये लंबाई और ये चौड़ाई 8 गुने, अब यहां पे देखो वृद्धि होगी। ठीक है, याद रखना प्रश्न को अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम ना 8 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, वो सॉरी गलती हो गई है, जब वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, अब हमारे पास चौड़ाई कितनी है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। तो पहले कितनी है 5, बाद में कमी हो रही है ना, तो 5 में से 1 कम कर दो 4, जब वृद्धि होती है तो जोड़ के लिखते हैं, कमी होती है तो घटा के। बराबर कितने के होता है लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया के, 5 अट्ठे 40, 11 चौके 44। तो 40 से बढ़ के 44 हो गई, कितनी बढ़ गई 4, कितने पे 40 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, कटा लो आंसर आ गया। 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, 10%। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।